हमारे पंडे भगत जी के यहाँ नगला आम में पंडे भगत जी के यहाँ बाबा जहारवीर की ज्योति जागरण हो रही है। ये टूडला के पास पड़ता है, टीकरी घड़ी के घड़िया के पास नगला आम पंडे खा भगत जी, उनके यहाँ बाबा जहारवीर की ज्योति जागरण हो रही है राम भरत शास्त्री जी के द्वारा। आज रानी वाचन कहने लगी महाराज के अपना तुम दूसरा ब्याह कर लो। राजा कहने लगे रानी ये बताओ संसार का पिता एक है या दो है? दो है महाराज। दो कौन से है बेटा? एक अल्लाह होते हैं, एक राम होते हैं। अल्लाह राम बेटा अलग अलग नहीं होते बेटा, अल्लाह राम एक ही बात होती है। कैसे होते महाराज? जैसे भैया एक कहते हैं मक्के में है कमरी वाला तो तुम कहते हैं मथुरा में मुरली वाला। अरे एक कहते हैं मोहम्मद अली और तुम कहते हैं बजरंग बली। बेटा नाम अलग है लेकिन परमात्मा तो एक ही है। और साईं बाबा भी तो कहते हैं सबका मालिक एक है। राजा कहने लगे रानी जब संसार का पिता एक है तो दूसरी शादी करने से फिर फायदा ही क्या? और राजा बोले रानी हम तुम्हारे नहीं विवाह कहे रानी कुआरे नहीं विवाहित हैं, एक नारी व्रत रखते हैं और अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। हे रानी हम दूसरी शादी नहीं करें तो महाराज ऐसा करो काशी शहर पना से ब्राह्मण देवताओं को बुलवा लो, संतों को बुलवाओ
और अपने हमारे कर्मों की लेखा बनी हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं है। राजा कहने लगे रानी ये बात सत्य है, ये बात आपकी हम मानेंगे। तो उसी समय काशी शहर बना से और ब्राह्मण देवताओं को, संतों को, महात्माओं को, साधुओं को बुलाया है। तो संत भगवानों ने कहा राजन आप नौलख का पेड़ का बगीचा लगवाओ और सागर काल पूरा बाबरी खुदवाओ, परमात्मा की कृपा होगी तो तुम्हारे यहाँ कोई संतान पैदा हो जाएगी। आज राजा बहुत सुंदर बागों का निर्माण करते हैं बेटा बेटी की खातिर। और कैसे बेटा? अरे का पुलस राजा पौधे मंगा आज कोई धर कुल खेला बात कोई
राजा ने बहुत सुंदर बाग लगाए और हीरा बनमाली को बुला करके उस बाग का रखवाली कर देते हैं। हाँ, क्या नाम था? नाम का ये दो बालक दे गए पूरी बात और सुंदर हीरा बनमाली को उस बाग का रखवाली कर देते हैं। जब राजा का बाग 12 साल का हो जाता है, 12 साल का बाग हुआ तो फल वाले पर फल और फूल वाले पर फूल आने लगे और फरी वाले पर फरी आने लगी। बेटा फरी क्या पे आते? फरी आते महाराज बबूल के पेड़ पे। बेटा बबूल के पेड़ नहीं, वहाँ में सभी फलदार होते हैं। कुदरती उपजावत है, मैंने न उपजावे जरूरत पत्ते। अच्छा तो राजा वो मालूम पड़ा के मेरे बागों में पान फल फूल आ रहे हैं। तो राजा ने ब्राह्मण देवताओं से पूछा क्या मेवा को चख सकते हैं? तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन आपके कुआरे बाग हैं। कहते हैं कि बागों के लगाने वाले जब तक बागों के साथ फेरा नहीं लेते हैं तब तक उसके फल नहीं खाते हैं, और कुआं के खुदाने वाले जब तक कुआं के साथ फेरा नहीं लेते हैं तब तक उसके जल नहीं पीते हैं। आजकल के महाराज तो बड़े बूढ़े तो हाल कह देते हैं लली मालिक ने हैजा ने को घट्टपट्ट। हाँ तो हाल कह देते हैं कि लली पल्ले चूल्हे रख लिया रोटी करे खाएंगे। पहले के बुजुर्ग कुंवारी कन्या के हाथ की रसोई नहीं कहते थे। तो राजन पहले अपने बाग का विवाह करो और उसके बाद मेवा को। तो राजा देवराज सिंह और लिख लिख करके परमाने देश विदेश में भेजते हैं। कहते भैया मेरे बेटी बेटा ना है, बेटी बेटा है तो 9 लखा। और कैसे बेटा लिखते हैं? अपने हिंदू नाते रिश्तेदार को हारियों को बुलाते हैं। आरे पूरे से कागज राजा कलम
से राणा कहते हैं राजा देवराय सिंह के यहाँ और देश विदेश के हिंदू नाते रिश्तेदार बोहारी आए। भगत जी जैसे अपने घर पे कोई आता है, अपने हिंदू नाते रिश्तेदार बोहारी, तो सबसे पहले उनकी भैया खातरदारी की जाती है। क्योंकि रात हम आए तो कढ़ाई चल रही तो खातरदारी की जाती है। तो राजा ने सबसे पहले उनकी भैया खातरदारी की व्यवस्था की और राजा के यहाँ एक ही पात और एक ही भाती। अच्छा आज की तरह ना जो एक पात है दो भाते जाते हैं। सही कह रहे हैं। तुम्हें जानता हो बेटा? सही कह रहे हैं। हाँ हमारे हम कुछ जानते हैं। कहाँ जानता हो? जानते जी है कि अगर दावत चल रही है तो गांव के बने तो रसगुल्ला मिल लो, बराती ने के लिए छे ना। सही कही है जाते एक पात दो भात। जैसे देखे हम जैसे कोई भगत जी जैसे तो उनके लिए तो बूढ़े हुए हीरा है। हाँ बूढ़े हुए हीरा है। पूरे में सही कह रहे हैं। और देखा हिसाब किताब देख ले, हमारे कुमार साहब बैठे ऐसे तो उनके लिए अच्छा रसगुल्ला मिल रहा है राजा के यहाँ। लेकिन राजा के यहाँ एक ही पात एक ही बात। हाँ तो बेटा पुरानी कथनी है और राजा ने क्या क्या बनवाया है। क्या बनवाया? अरे तो ना पत्थरे तेरे हाथ जागरी और
छोड़ी सही छोड़ी छोड़ी पूरा पहिया पाते लई चला जाए अरे चम चम के तो फिरे चलेगी ये मलाई चलेगी ये मलाई इस समय अपनी पत्रावली पंचांग निकाल करके देखो मुहूर्त कैसो है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे राजन अरे कभी दिक्कत हुआ सुगरी तेरी टल गई कुगरी ने घेरो आए और सवा पैर तो पे मूलक और नक्षत्र मत धरियो बाग में। हे राजन तेरे ऊपर शनि का प्रकोप है, तू अपने बागों में पैर मती रखना, तेरे ऊपर शनि का प्रकोप है। राजा कहने लगे महाराज ओए मेरे हिंदू नाते रिश्तेदार बाहर ही आ गए, रोज रोज तो आ नहीं सकते हैं, कोई उपाय बताओ, कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय है? ठीक है बच्चे ना। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे हाँ एक उपाय है, अपने आंखों से पट्टी बांधो और बागों की महामरे। क्यों? तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, इसलिए बागों को नजर मत डालना, ना गजब हो जाएगा। तो आज राजा देवराय सिंह अपने बागों की महामरे डालते हैं।